जय यीशु, प्रभु यीशु के नाम पे मैं आपका अभिवादन करता हूँ। हालेलुया। आज हमारे बाइबल तीर्थ यात्रा का तीसरा दिन। हमको 4 अध्याय पढ़ने का रहा। उत्पत्ति का अध्याय 5 और 6 और अय्यूब का अध्याय 3 और मत्ती का सुसमाचार के अध्याय 3। जरूर पढ़े होंगे ना? नहीं पढ़े हैं, रात में उठकर पढ़ने के बाद सोना। ये एक बोझ नहीं है, एक बहुत सुंदर कार्य है। जरूर करिए और इसका फल बहुत मीठा होगा। हालेलुया। मैं आपको 2 संदेश, छोटा सा संदेश दूंगा। उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 5 वचन 22, हनोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था। वचन 24, हनोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था, वो अंतर्धान हो गया क्योंकि ईश्वर उसे उठा ले गया। इंग्लिश बाइबल में ऐसा है, Enoch lived in fellowship with God. Other translation is like this, Enoch walked with God. प्रभु के संग संग चलता रहा, ईश्वर के वचन पर चलता रहा, मार्ग पर चलता था। तो पूरे पुराने विधान में केवल 2 आदमी के बारे में लिखा है जिनको ईश्वर उठा के ले गया धरती से सीधा। एक हनोक, दूसरा नबी एलिया। ये दोनों को धरती से सीधा उठाकर ईश्वर ले गया शरीर के साथ। हालेलुया। तो हनोक की विशेषता क्या थी? वो प्रभु के संग संग चलता था। हनोक जो है और आदम के बेटा सेत की संतति परंपरा में आता है, उनकी वंशावली में। और वो धर्मी आदमी था, ईश्वर के रास्ते पे चलता था, इसलिए प्रभु उनको उठा कर ले गया। इसलिए वचन कहता है वो प्रभु के मार्ग पर चलता था। इसका मतलब क्या है? प्रभु के फेलोशिप में रहता था, प्रभु के साथ उनका उनके साथ उनका सहभागिता, ईश्वर के साथ सहभागिता। इंग्लिश ट्रांसलेशन है फेलोशिप। कैसे मिलेगा? योहन का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 3, योहन कहता है, संधी योहन, हमने जो देखा और सुना वो सब हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र ईसा मसीह के जीवन के सहभागी बनो। इस ईश्वर के साथ सहभागिता, फेलोशिप आपको मिलने के लिए हम आपको वचन दे रहे हैं। ये वचन के द्वारा आपको प्रभु के साथ सहभागिता होगी। इसलिए प्रियजनों, आगे वचन कहता है वचन 5 से, हमने जो संदेश उनसे सुना तुमको भी सुनाते हैं, वो यह है, ईश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं। यदि हम कहते हैं हम उसके जीवन के सहभागी हैं किंतु अंधकार में चल रहे हैं तो हम झूठ बोलते हैं। इफ यू से यू आर इन फेलोशिप विद गॉड, लेकिन आप अंधकार में हैं, आप बोलते हैं हम उनके साथ सहभागी हैं, लेकिन आप अंधकार में रहते हैं तो आप झूठ बोलते हैं। तो ये अंधकार का मतलब क्या है? ये अंधकार किसके जीवन में है? प्रियजनों, कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 4 वचन 6, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4 वचन 6, ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए। उसी ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वो महिमा जान जाए जो मसीह के मुखमंडल पर चमकती है। ये ज्योति सूरज चांद सितारों की ज्योति नहीं है। हमने देखा था सूरज को बनाने के पहले प्रभु ने कहा प्रकाश हो जाए, तो वो उसके मुखमंडल का प्रकाश है, उनके मुंह से निकलने वाला वचन का प्रकाश है। इसलिए कौन ईश्वर के मुखमंडल की ज्योति में चलेंगे? जो वचन पर चलता है। वचन हर दिन जो वचन के रास्ते पे चलता है वो प्रकाश में है, उनको प्रभु के साथ सहभागिता है, उनको प्रभु लेकर जाएगा। संधी योहन का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 31, प्रभु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। मेरे वचन पर दृढ़ रहकर चलेंगे, सचमुच मेरे शिष्य होंगे। हालेलुया। दूसरा संदेश यही है, वो उत्पत्ति के अध्याय 6 से है। जिन्होंने भी वचन पढ़ा उनमें जरूर एक संदेह उठा होगा इसके विषय में पढ़ते हुए। वहां पर लिखा है अध्याय 6 वचन 1 से, जब मानव जाति की संख्या पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ने लगी, उसकी पुत्रियां हुई, तब ईश पुत्रों ने देखा, सन्स ऑफ गॉड, ईश पुत्रों ने देखा मानव पुत्रियां
डॉटर्स ऑफ मैन, मानव पुत्रियां सुंदर है, तब उन्होंने उनमें जिनको पसंद किया उन्हें अपनी पत्नी बनाया। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा बना नहीं रहेगा। उस समय तथा उसके बाद भी जब ईश्वर पुत्र मानव पुत्रियों से विवाह और उनसे संतान पैदा करते थे, तब पृथ्वी पर नफिलिम मतलब राक्षसी लोग, विश्व काया लोग, बड़े काया के लोग निवास करते थे। वे प्राचीन काल के शक्तिशाली और सुप्रसिद्ध वीर योद्धा थे। प्रभु ने देखा पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है कि ईश पुत्रों ने मानव पुत्रियों को शादी करने लगा। हम इसके विषय में तो इंग्लिश में कुछ ट्रांसलेशन ऐसा है, हेवनली बीइंग्स मैरिड डॉटर्स ऑफ मैन। अदर ट्रांसलेशन ऐसा है कि सन्स ऑफ गॉड मैरिड डॉटर्स ऑफ मैन। हमने इनके विषय में अच्छा से पढ़ा, तो विशेष रूप से संत अगस्तिन और संत एफ्रेम और संत अम्ब्रोस, ये तीनों ने इसके विषय में काफी सुंदर रीति से समझाया है। तब मेरे को समझ में आया, मैं आपको ये समझाने आया हूँ, वो ये है, यहाँ पर ईश पुत्र करके किसके बारे में लिखा है, वो है आदम के पुत्र सेत की संततियों को। आदम के पहले दो पुत्र हुई, एक कायन और हाबिल। इसमें हाबिल मारे गए और कायन रहे, और कायन जो कत्ल किया था उनके ऊपर एक श्राप आ गया। और उसके बाद आदम और हेवा को दूसरा एक संतान पैदा हुआ, उसका नाम है सेत रखा। अध्याय 4 में कल हमने देखा था, आदम का अपना पत्नी से, वचन 25, आदम का अपनी पत्नी से वो फिर संसर्ग हुआ, उसने पुत्र प्रसव किया, उसका नाम सेत रखा। तो सेत की संतति परंपरा की विशेषता क्या थे? वो ईश्वर का नाम लेने वाले लोग थे। वचन सेत को भी पुत्र हुआ, वचन अध्याय 4 वचन 26 और 27, उसने उसका नाम एनोश रखा। उस समय से लोग प्रभु का नाम लेने लगा। At that time men began to call upon the name of the Lord. सेत और उनकी संतति परंपराओं की विशेषता यह है, प्रभु का नाम लेता था, विश्वास करने वाले लोग थे। लेकिन काइन और उनकी संततियां, उसके अध्याय में काइन की संतति के बारे में लिखा है, 14 अध्याय कल लिखा था, उसमें हम आगे जाके लमक के बारे में कहते हैं। लमेक करके एक आदमी जो काइन की संततियों में आए हैं, और वो कैसे वो 2 पत्नियों को रखा, एक के बदले और 2 पत्नी रखा, और वो 2 पत्नियों को उसने क्या जाकर बोलता, मेरी बात सुनो, मैंने उस पुरुष का वध किया है जिसने मुझे घायल किया था, उस नवयुवक का जिसने मुझे मारा था। यदि काइन का बदला 7 गुना चुकाया जाएगा तो लमेक का 77 गुना होगा। इसका मतलब काइन की संततियों में भी क्रोध, वो विश्वास नहीं करने वाले लोग थे, इसलिए उनको मानव पुत्र या पुत्रियां बोला करते थे। और सेत की संतति परंपरा में ईश्वर के आशीर्वाद विशेष बने रहे, इसलिए उनको ईश्वर पुत्र कहते थे। अब बाद में जाके ईश्वर पुत्र या सेत की संतति परंपरा पाप में फंस गया। उन लोग जाकर अविश्वासी लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगे और उनकी पुत्रियों को शादी करने लगे, और वासना के पाप के चलते उन लोग ईश्वर की योजना के खिलाफ जाकर शादी ब्याह करने लगे। अविश्वासी लोगों के साथ जब रिश्ता जोड़ा, शादी ब्याह करने लगे, उनके संतान जो है राक्षसी स्वभाव का संतान बहुत ज्यादा होने लगा। वहां पर जाके नेफिलिम का उल्लेख किया हुआ है। इनके संतान परंपरा में जाकर ये राक्षसी स्वभाव का लोग, मतलब बहुत क्रोध स्वभाव का लोग उत्पन्न हुए। तब प्रभु ने कहा, इसके बाद इनको ऐसी हालत में देखकर प्रभु ने कहा, मेरी आत्मा मनुष्य में सदा भी बना नहीं रहेगा, क्योंकि मरणशील है। अब उसका जीवन काल 120 वर्ष का होगा, मतलब पहले 300-400 वर्ष जिया करते थे, अभी उनका जीवन काल कम होने लगा। ईश्वर के आशीर्वाद उसमें से हट गए, और प्रभु ने देखा पृथ्वी और मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है, उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। इस तरह पाप बढ़ गया। इसलिए संत अगस्तिन हमको समझा रहे हैं, ये आज भी शादी के बाद में कितना ध्यान देना है मनुष्य को इसकी, और
लेकर चलते हैं। इसके विषय में हमको समझाते हैं शादी ब्याह के बारे में बहुत ही ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 6 वचन 14 से, आप लोग अविश्वासियों के साथ बेमेल जुए में मत जूते। धार्मिकता का अधर्म से क्या, ज्योति का अंधकार से क्या संबंध, मसीह की बेलियार से क्या संगति, विश्वासी की अविश्वासी से क्या सहभागिता, ईश्वर के मंदिर का देव मूर्तियों से कैसे समझौता। शादी ब्याह एक बड़े समझौता है। वो कई बार बाइबल में समझाया है, सावधानी से किसी से जाकर रिश्ता नहीं जोड़ना। इसलिए प्रभु कहता है मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसलिए दूसरों के यानी अविश्वासियों के बीच से निकलकर अलग हो जाओ, किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श मत करो, तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पिता जैसा होऊंगा, तू मेरे पुत्र पुत्रियां होगी। देखा पुत्र पुत्रियां कैसे हुई, अविश्वासियों के साथ, यानी गलत संगति में या गलत शादी ब्याह में जब आप फंसते हैं, संतानों में उसका असर आने लगते हैं। दुनिया में निफिलिम करके राक्षसी स्वभाव के लोग भी आए, उसके बाद जाके प्रलय हुआ और पाप जब बढ़ गया जाकर दंड मनुष्य जाति के मानव जाति के ऊपर आया। इसलिए प्रियजनों, प्रभु आज हमें याद दिलाते हैं उनके मार्ग पर चलना, उनके वचन पर चलना। तो आइए वचन के इस सफर पे प्रभु हमको ले चल रहे हैं, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ जरूर इस सफर में, इस तीर्थ यात्रा में हम लोग मिलकर जाएंगे। प्रभु आपके साथ हमेशा रहे। आज यीशु के नाम पर मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आप सदा सर्वदा और अनंत काल तक आमीन। जय यीशु। आमीन।